वेलकम टू ऑल ऑन योर फेवरेट चैनल फिजिक्स इम्प्रूवर। मैं शिव कुमार सेन एक बार फिर आपके सामने क्लास 10th के लिए इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का रिमेनिंग पार्ट लेकर के वंस अगेन। हम बात कर रहे थे कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। देखिए, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, देयर आर ओनली टू मेथड्स in which we can combine the resistors if more than 1. It means there are only two methods. Number one, in series combination, according to this combination, if we have more than one resistors, like that, suppose ये R1 resistors है और मान लीजिए ये आपका R2 रजिस्टर्स है और अनदर मान लीजिए ये R3 रजिस्टर्स हैं। और जैसे मान लीजिए 3 स्ट्रैंड्स होते हैं, हर एक स्ट्रैंड्स के लेफ्ट हैंड राइट हैंड होते हैं। सेम काइंड आपके रजिस्टर्स भी है, इसके भी लेफ्ट हैंड राइट है। यदि हम मान लीजिए R1 रजिस्टर्स के राइट को लेफ्ट हैंड टू द R2 रजिस्टर से कनेक्ट कर दें और R2 रजिस्टर्स के लेफ्ट हैंड को हम कनेक्ट कर दें, इट मीन जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं आप, यानी कि R1 का जो राइट हैंड है उसको आपने कनेक्ट कर दिया विद द लेफ्ट हैंड ऑफ R2 एंड R2 का जो राइट हैंड है इसको कनेक्ट कर दिया है हमने लेफ्ट हैंड ऑफ द R3। उस कंडीशन में ये जो कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टेंस हमको मिला है ये हमारा क्या होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन। मान लीजिए ये E-B वोल्ट की बैटरी हमने कनेक्ट की हुई है, यहाँ पर हमने की एक कनेक्ट की हुई है और उसके बाद ये सर्किट हमने क्लोज कर दिया। ठीक है, तो R1 R2 क्या है, आपकी रेजिस्टेंस है। और यदि आप देखें इस पूरे सर्किट में थ्रू आउट द एंटायर सर्किट जो करंट फ्लो करेगा वो करंट क्या है, सेम है। तो अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट, यदि मान लीजिए नेट पोटेंशियल, आपका जो नेट पोटेंशियल है थ्रू द एंटायर सर्किट वो कितना हो, आपका वी नेट से इंडिकेट किया हुआ है और इंडिविजुअल रजिस्टर पर जो पोटेंशियल है वो आपका V1 एंड V2 और एंड आपका R3 रजिस्टर पर B3 पोटेंशियल आपका हो जाता है। तो इन सीरीज कॉम्बिनेशन जो फ्लोइंग करंट होगा थ्रू द एंटायर सर्किट वो क्या होगा, कांस्टेंट। इट मींस इस सीरीज कॉम्बिनेशन में जो पोटेंशियल होगा इंडिविजुअल रेजिस्टेंस का वो डिपेंड करेगा किस पर, द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। इट मींस नेट पोटेंशियल, द नेट पोटेंशियल V net potential through the entire circuit will be the sum of individual potential on the resistors. It means individual potential on each of the resistors B1 plus B2 plus B3 and so on। जितने भी रजिस्टर्स होंगे उन सब के लिए हम बात कर रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पर 3 रजिस्टर्स हैं, 3 रजिस्टर मान लीजिए, सपोज ये इक्वेशन 1 है एंड वी नो दैट बाय Ohm's law we know very well V upon I इक्वल टू कितना होता है, R। मान लीजिए ये पूरा सर्किट यदि मैं एक इक्विवेलेंट सर्किट से एलिमिनेट करता हूँ जो जिसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये आपकी निकल करके आती है और ये वो बैटरी आपकी कनेक्टेड है, यहाँ की आपकी कनेक्टेड है और ये सर्किट आपका कनेक्टेड है और यहाँ पर ये V नेट आपका पोटेंशियल है एट द टर्मिनल और ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। उस कंडीशन में और फ्लो करने वाली करंट I हो, तब उस कंडीशन में जो रिजल्टेंट आपका होगा यानी कि V नेट विल बी इक्वल टू द, यानी कि V नेट अपॉन I, V इक्वल टू V नेट एंड I इक्वल टू I एंड R इक्वलेंट बन जाएगा आपका, R इक्वल होगा टू द R इक्वलेंट। इट मीन्स यहाँ से यदि हम चाहें तो निकाल सकते हैं कि V नेट इज इक्वल टू I इंटू R इक्वलेंट। सेम ऑब्जर्वेशंस यदि हम R1 रजिस्टर्स के लिए बात करते हैं तो आपका कितना होता है, V1 इज इक्वल टू I इंटू R1 होगा और फॉर R2 रजिस्टर्स के लिए कितना होगा, V2 इज इक्वल टू I इंटू R2 होगा और सेम काइंड R3 रजिस्टर्स के लिए कितना होगा, V3 इक्वल टू I इंटू R3 आपका निकल करके आता है। मान लीजिए सपोज ये क्या है, आपका इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 2 से ऑल दिस वैल्यूज इक्वेशन 1 में जब आप पुट करते हैं तो जब 1 में पुट करेंगे तो आपको निकल करके आता है V नेट इक्वल टू, इट मीन्स I इंटू R इक्वलेंट, I इंटू R इक्वलेंट इज इक्वल टू V1 इक्वल टू I इंटू R1, I into R1 and V2 equal to I into R2
एंड V3 इक्वल टू I इंटू R3, I इंटू R3। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंपल करेंगे और थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे, इट मीन R इक्वलेंट इज इक्वल टू I हेयर, I हेयर, I हेयर सेम है, तो I को क्या करेंगे, कॉमन करेंगे, और जो रेस्ट टर्म्स हैं इक्वल टू द R1 प्लस R2 प्लस R3, बोथ साइड I आर द सेम, सो विल बी कैंसल आउट। इट मीन्स जो रेस्ट टर्म्स आपको मिली वो कितना मिला, R1 प्लस R2 प्लस R3, दैट विल बी द इक्वलेंट रेजिस्टेंस of the three resistors in series combination in series combination। so it means according to the circuit आप देख रहे हैं, in series combination में equivalent resistance क्या होगी, individual resistors की, it mean equivalent resistance of the circuit is equal to the sum of individual resistance of the resistors। इट मीन्स जितने भी सर्किट में रेजिस्टर्स आपने कनेक्ट किए हुए हैं और वो सभी यदि आपके सीरीज में कनेक्टेड हैं, उन सब की रेजिस्टेंस को यदि आप सम कर दें तो वो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपकी निकल करके आ जाती है। इट मीन्स नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट, सम स्पेशल पॉइंट इन रिगार्डिंग ऑफ सम स्पेशल पॉइंट्स, some special point in regarding of this point। it means यदि आप देखें तो I जो करंट है, करंट विल सेम, करंट विल बी कांस्टेंट, करंट में कोई चेंज नहीं होगा, एंड पोटेंशियल विल बी डिफरेंस। इट मीन पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, रेजिस्टेंस के। पोटेंशियल किसके प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्टली रेजिस्टेंस के, यानी कि हर एक रेजिस्टेंस पर जो पोटेंशियल आपने अप्लाइड किया हुआ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेजिस्टेंस के। यदि वोल्टेज आप इंक्रीज करें तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगी। इट मीन्स ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इट मीन्स ये आपका क्या रहता है, सेम, करंट क्या रहेगी, सेम थ्रू आउट द सर्किट, एंड जो पोटेंशियल है विल बी द डिफरेंट, बिकॉज रेजिस्टेंस आर द डिफरेंट देन पोटेंशियल विल बी डिफरेंट। एंड थर्ड पॉइंट, फॉर nth रजिस्टर, फॉर nth resistors are combined in series, then equivalent resistance will be the sum of all resistors। it means R1 plus R2 plus dot Rn resistors, जितने भी resistors होंगे उनके सम के इक्विवेलेंट होगा। एंड फोर्थ पॉइंट नंबर 4, इट मीन्स सपोज दैट ऑल द resistors, जितने भी रजिस्टर्स हैं उन रजिस्टर्स की यदि जो वैल्यूज है Rn रजिस्टर्स तक वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड हो, इट मीन वे सारे रजिस्टर्स, R1 रजिस्टर्स की वैल्यू भी, R2, R3, R4, यानी कि जितने भी रजिस्टर्स आपने सीरीज में आपने कनेक्ट किए हुए हैं इनकी रेजिस्टेंस यदि सेम होती है, उस कंडीशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी वो कितना निकल करके आएगा, R इक्विवेलेंट विल बी R प्लस डॉट प्लस R nth टर्म तक, ये इक्विवेलेंट होगा n इंटू आर। इट मीन्स जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी वो विल भी होगी n टाइम ऑफ द रेजिस्टेंस, n टाइम ऑफ द रेजिस्टेंस, दैट इज द पॉइंट। एंड लास्ट एंड फाइनल विच इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 4, इट मीन अकॉर्डिंग टू द स्पेशल पॉइंट यू नो वेरी वेल, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन विल बी ग्रेटर देन टू द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस ऑफ एनी रजिस्टर्स। इट मीन चाहे वो आपका R2 हो, चाहे वो आपका R3 हो, और चाहे वो आपका Rn तक कोई भी रजिस्टर्स हो, उन सब रजिस्टर्स की इंडिविजुअल रेजिस्टेंस जो वैल्यू होगी उस सबसे ग्रेटर देन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी। इट मीन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन टू द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। फॉर एग्जाम्पल, यदि मान लीजिए इस सर्किट में यदि R1 की वैल्यू मान लीजिए आपका कितना है 1 ओम, और R2 कितना है 2 ओम, और R3 कितना हो 3 ओम हो, उस कंडीशन में फॉर एग्जांपल यदि मैं बात करता हूं, जैसे मान लीजिए रेजिस्टेंस आप देख रहे हैं तो R इक्विवेलेंट यदि आपको फाइंड करना हो तो आप कैसे करते हैं, इट मीन R1 प्लस R2 प्लस R3, उस कंडीशन में 1 ओम प्लस 2 ओम प्लस 3 ओम, इट मीन 1 प्लस 2 यानी कि 3 ओम, एंड 3 plus 3 it means 6 ohm, that will be the equivalent resistance in series combination according to the figure। यदि इंडिविजुअल रजिस्टर्स की जो रेजिस्टेंस वैल्यू है वो डिफरेंट हो
उस कंडीशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी R1 प्लस R2 प्लस R3 इक्वल टू 1 ओम, 2 ओम एंड 3 ओम, दैट विल बी द रेजिस्टेंस। एंड फाइनली इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपका निकल के आया 6 ओम। if the resistance of all the resistors are the same, if the resistance of all the resistors are the same, it means R1 R2 और ये मान लीजिए ये भी आपका क्या हो 1 ओम हो, 1 ओम के तीनों रेजिस्टर्स आपके कनेक्टेड हो, उस कंडीशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपकी होगी केस 2 में यदि इंडिविजुअल रेजिस्टेंस ऑफ द ईच एंड एवरी रेजिस्टर्स आर द सेम, इन दिस कंडीशन जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी जैसे आप करते हैं R1 प्लस R2 यानी कि 1 ओम प्लस 1 ओम प्लस 1 ओम, कितना हो गया आपका 3 ओम। या हम शॉर्ट ट्रिक जैसे कि आपने यहाँ पर इंडिकेट किया हुआ है, जब रेजिस्टेंस इंडिविजुअल रेजिस्टर्स की सेम होती है उस कंडीशन में हम टोटल नंबर ऑफ द रेजिस्टेंस कितने रेजिस्टर्स है आपके 1 2 एंड 3, इट मीन n इंटू आर जो आप करते हैं n कितने 3 और जो r की वैल्यू है वो कितना है आपका 1 ओम, इट मीन्स कितना हो गया आपका 3 ओम, कितना निकल गया 3 ओम। So that will be the simple representation. You can easily find the equivalent resistance in series combinations। और इस पर रिलेटेड और भी कुछ प्रॉब्लम्स आपकी हो सकती हैं, उनके लिए हम डिटेल्स में बात करेंगे। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट मेथड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन इट मीन्स इसमें मान लीजिए 3 स्टूडेंट्स हैं, 3 स्टूडेंट्स लाइक दैट, जैसे मान लीजिए 3 स्टूडेंट्स हमने लिए, मान लीजिए ये स्टूडेंट नंबर 1 और इसी के पीछे एक दूसरा स्टूडेंट, इसके पीछे एक तीसरा स्टूडेंट, लाइक दैट इस टाइप से आपके स्टूडेंट्स हैं 3 स्टूडेंट्स। इट मीन्स जैसे कि हमने 3 स्टूडेंट्स लिए हुए हैं, ये लेफ्ट और ये राइट, लेफ्ट राइट लेफ्ट और राइट। इट मीन्स यदि ऐसे और भी आपके रजिस्टर्स यानी कि और भी कैंडिडेट आपके होते हैं तो उनको आप किस टाइप से कनेक्ट करेंगे इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। इट मीन्स वी कैन से दैट इट मीन्स यदि मान लीजिए उन स्टूडेंट के लेफ्ट को हम लेफ्ट हैंड में कनेक्ट करें और राइट हैंड को राइट हैंड में कनेक्ट करें इस टाइप से, लाइक दैट ये जो आपका कॉम्बिनेशन बनता है इट मीन्स, और यहां पर आपने क्या इसके एंड पर एक बी बोल्ट का पोटेंशियल आपने कनेक्ट किया हुआ है और इसको आपने एक बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है, लाइक दैट ये बी वोल्ट की बैटरी है, एक की आपने कनेक्ट की हुई है और ये सर्किट आपका क्लोज। इस सर्किट से यदि I एम्पियर करंट फ्लो करता है तब इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ये करंट जैसे ही यहाँ आपका इस टर्मिनल में एंटर करेगी, मान लीजिए इसमें इसकी रेजिस्टेंस R1 है, ये R2 रेजिस्टेंस और दैट इज R3, ये करंट आपकी स्प्लाइटेड हो जाती है इनटू द 3 टर्म्स। सपोज मान लीजिए R1 रेजिस्टर्स में जो करंट फ्लो करता है वो आपका I1 और R2 रेजिस्टर्स में जो करंट फ्लो करता है वो आपका I2 एंड R3 रेजिस्टर्स में जो करंट फ्लो करता है वो मान लीजिए आपका I3 करंट है। उस कंडीशन में थ्रू द एंटायर सर्किट जो पोटेंशियल है फॉर ईच रजिस्टर्स यानी कि R1 हो चाहे R2 चाहे R3 कोई भी रजिस्टर्स आपका हो उसके लिए पोटेंशियल कितना होगा सेम, पोटेंशियल सेम, बट इलेक्ट्रिक करंट फॉर इंडिविजुअल रजिस्टर्स आर द डिफरेंट। Individual resistors are the different for electric current but for the potential are same। यानी कि पोटेंशियल कितना है R1 R2 R3 रजिस्टर, जितने भी रजिस्टर्स आपने कनेक्ट किए हुए हैं उनकी रेजिस्टेंस के लिए यदि वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो पोटेंशियल सेम होगा बट करंट आपकी क्या होगी डिफरेंट होगी। इट मीन अकॉर्डिंग टू द पॉइंट, इट मीन्स जो नेट करंट होगी, इट मीन जो नेट करंट होगी, मान लीजिए जो नेट करंट है ये I नेट करंट है आपका जो फ्लो कर रहा है, ये इक्वल होगा टू द सम ऑफ इंडिविजुअल करंट फ्लोइंग थ्रू द ईच रजिस्टर।
यदि मान लीजिए R1 रजिस्टर में I1 करंट फ्लो करता है, R2 में I2 करंट फ्लो करता है और R3 में I3 करंट फ्लो करता है, उस कंडीशन में द टोटल करंट इट मीन नेट करंट विच इज इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल करंट. इट मीन्स सपोज दैट इज द इक्वेशन फर्स्ट. वी नो वेरी वेल इस पूरे सर्किट को यदि हम मान लीजिए इस पूरे सर्किट को यदि मैं रिप्लेस करूं एक स्मॉल सर्किट से, मान लीजिए ये आपका वो R इक्विवेलेंट रजिस्टर्स है जो इन तीनों रजिस्टर्स को कंबाइन करने के बाद आपका है, इस पर ये V वोल्ट आपका पोटेंशियल लगा हुआ है और यहाँ ये V वोल्ट की यानी कि आपकी एक बैटरी कनेक्टेड है, ये की कनेक्टेड है और ये सर्किट आपका कंप्लीट और ये I नेट करंट आपका फ्लो कर रहा है. उस कंडीशन में बाय ओम्स लो आपका कितना होगा, बाय ओम्स लो आप जानते हैं B/I इक्वल टू कितना होता है R. B/I इक्वल टू R. इट मीन्स यदि मान लीजिए यहाँ से मैं बात करता हूँ V पोटेंशियल तो सेम है फॉर द एंटायर सर्किट, बट इलेक्ट्रिक करंट टोटल करंट कितना है I नेट से इंडिकेट किया हमने इसको, और जो इक्विवेलेंट है ये R इक्विवेलेंट है. इट मीन्स यहाँ से यदि हम वैल्यू निकालें, यदि I नेट करंट की हम वैल्यू निकालते हैं तो नेट करंट विल बी इक्वल टू द कितना होगा V/R इक्विवेलेंट. इट मीन्स जो आपकी I नेट करंट आपकी निकल करके आई वो V/R इक्विवेलेंट निकल करके आई. ये कंडीशंस है फॉर रिजल्टेंट सर्किट के लिए जो फाइनल सर्किट आपका बना हुआ है. यदि इंडिविजुअल्स रजिस्टर्स के रेस्पेक्ट में मैं बात करता हूं तो I1 करंट जो फ्लो कर रही है किसमें R1 रजिस्टर्स में, तो उसके लिए I1 इज इक्वल टू V/R1. सेम काइंड R2 रजिस्टर्स के लिए I2 इज इक्वल टू V/R2 एंड सिमिलरली R3 रजिस्टर्स के लिए V/R3. मान लीजिए सपोज दैट ये इक्वेशन 2 है और ये इक्वेशन 1 है. इक्वेशन 2 से ऑल दिस वैल्यू पुट इन इक्वेशन फर्स्ट we get putting all these value in equation first we get V net is equal to, it mean I net is equal to जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन है क्या है I net is equal to कितना है I1 प्लस कितना है I2 प्लस कितना है I3. इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए. जब आप पुट करते हैं ये सारी वैल्यूज तो I net इज इक्वल टू कितना है V/R इक्विवेलेंट और I1 इज इक्वल टू कितना है V/R1, I2 इज इक्वल टू V/R2 एंड I3 इज इक्वल टू V/R3. ये जो पोटेंशियल है आर द सेम. इट मीन्स इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये R इक्विवेलेंट आपका है, V/R इक्विवेलेंट आपका है. तो V यदि मैं कॉमन ले लूँ यहाँ पर क्योंकि सब में सेम है तीनों टर्म में, तो आपको कितना मिला V/R1 यानी कि V कॉमन ले लिया 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3. इट मीन्स V बोथ साइड आर द सेम, सो दैट विल बी कैंसल आउट फ्रॉम द बोथ साइड. इट मीन 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3. That will be the equivalent resistance in parallel combination. That is a point. Some special point in regarding of parallel combination. Some special point. Some special points. क्या क्या points हैं? Number 1. Through the entire circuit, potential will be constant. It means same for all resistors. Constant यानी कि same for all resistors यानी कि पोटेंशियल क्या होगा इन पैरेलल कॉम्बिनेशन में कांस्टेंट होगा, उसमें कोई वेरिएशन नहीं होगा. चाहे रजिस्टर R1 हो, चाहे रजिस्टर R2 हो, चाहे R3 हो, सभी के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा सेम. इट मीन्स और जो इलेक्ट्रिक करंट है I वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी टू द रेजिस्टेंस. इट मीन्स यदि आपकी करंट आपकी वेरी करती है, इफ करंट इज इंक्रीज देन रेजिस्टेंस विल डिक्रीज.
if current decrease then resistance will increase. That will be the, it mean flowing current through the resistor is equal to the inversely proportional to the resistance. Inversely proportional to the resistance, it mean जो current है वो केवल resistance पर डिपेंड करेगी. यदि resistance आपकी वैल्यू ज़्यादा है यानी कि इंक्रीज है, ग्रेटर है यानी कि इंक्रीज कर रही है, तो उस कंडीशन में करंट जो होगी फ्लो करेगी थ्रू दैट रजिस्टर विल बी डिक्रीज. यानी कम करंट अधिक रेजिस्टेंस, और कम रेजिस्टेंस इट मीन अधिक करंट. इट मीन्स ऑल द पॉइंट्स आर क्लियर. उसके बाद हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट नंबर 3. इफ फॉर nth रजिस्टर्स, if nth registers are connected in parallel combination, उस कंडीशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी आर इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू द 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस 1/r4 प्लस डॉट डॉट प्लस 1/rn. Rn इसके इक्विवेलेंट हो जाएगा. यानी कि जब आपने nth रजिस्टर्स आपने कनेक्ट किए हुए हैं इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, तब उस तरीके से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपकी इक्वल होगी टू द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रजिस्टर्स. एंड नेक्स्ट पॉइंट, इफ R1 रेजिस्टेंस इक्वल टू हो R2 के और R2 इक्विवेलेंट हो R3 के, और यदि मान लीजिए ये n रजिस्टर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड हो, यानी कि ईच वन रजिस्टर्स हैव द इक्वल मैग्नीट्यूड वैल्यू, सेम मैग्नीट्यूड वैल्यू रखते हैं, उस कंडीशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना होगा 1/r प्लस 1/r प्लस डॉट 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 प्लस 1/r. nth टर्म तक आप करते जाएंगे. उस कंडीशन में क्योंकि ये nth टाइम्स लिया हुआ है, जब आप सम करेंगे तो n/r निकल के आया. It mean 1/r equivalent is equal to n/r. Either you can say that r equivalent is equal to r/n. It means यहाँ से एक पॉइंट निकल करके आता है, इन सीरीज कॉम्बिनेशन इन पैरेलल कॉम्बिनेशंस जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी वो 1/n टाइम्स ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस होगी. 1/n टाइम्स ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस. इट मीन्स, और एक कंक्लूड आप कर सकते हैं यहाँ से फिफ्थ ऑब्जर्वेशन में, इट मीन आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज ऑलवेज डिक्रीज टू द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस ऑफ एनी रजिस्टर्स, चाहे वो आपका R1 हो, चाहे वो आपका R2 हो, चाहे वो आपका मान लीजिए और Rn रजिस्टर्स, कुछ कितने भी रजिस्टर्स हो, उन सभी की इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से आपकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमेशा डिक्रीज ही होगी. सो दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट इन रिगार्डिंग ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशंस. उसके बाद फॉर एग्जांपल, जैसे कि हम बात करने लगे, फॉर एग्जांपल यदि मैं बात करता हूं, मान लीजिए यदि R1 R2 R3 यदि इनकी वैल्यू इंडिविजुअली, मान लीजिए R1 कितना हो आपका 2 ओम और R2 कितना हो मान लीजिए 6 ओम और R3 कितना हो मान लीजिए आपका 12 ओम हो, उस कंडीशन में इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी होगी. इट मीन हम वही फॉर्मूला लगाते हैं कि R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/r1. 1/r1 कितना है आपका 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, क्योंकि सर्किट रिप्रेजेंटेशन से आप देख रहे हैं ये किस में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है. और फिर इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो 1/r1 की वैल्यू कितना है आपका 2 ओम, तो 1/2 ओम प्लस R2 कितना है 1/6 ओम और R3 कितना है 1/12 ओम. जब आप इनका सबका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने के बाद आपने 12 किया, एलसीएम आ गया. उसके बाद में यहाँ पर कितना हुआ, यानी कि 6 + 2 + 1, तो आपने क्या हुआ 6 + 2 यानी कि 8, 8 + 1 यानी कि 9, 9/12. आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं. इट मीन्स यहाँ से निकला कि 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 9/12, या आप कह सकते हैं कि r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 12/9 ओम. और आप इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, यानी कि 3 से 3 टाइम, ये 4 टाइम, यानी कि 4/3 ओम. यू कैन से दैट विल बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस of the resistors when all the resistors are connected in parallel.
उसके साथ साथ यदि मान लीजिए सपोज दैट जैसे यहाँ पर आपने 2 ओम 6 ओम और 12 ओम लिया हुआ है, जब रेजिस्टेंस आपकी डिफरेंट है इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, मान लीजिए सपोज दैट इनकी जो रेजिस्टेंस हो वो सेम हो, उस कंडीशन में आपकी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी उसके लिए हमने डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगाया हुआ है। ये केस फर्स्ट के लिए। सेकंड केस जब आपकी रेजिस्टेंस क्या है, सेम है, इन इक्वल इन मैग्नीट्यूड, उस कंडीशन में आपका जो R इक्विवेलेंट होगा उसको आप कैसे निकालेंगे, यानी कि एक की रेजिस्टेंस कितनी है 2, R अपॉन N, यानी कि R यानी कि 2 अपॉन N, N कितने रेजिस्टर्स हैं 1 2 एंड 3 यानी कि 2 अपॉन 3। उस कंडीशन में आप कितना करेंगे 2 अपॉन 3 ओम, दैट्स ऑल। ये डायरेक्टली आप इस फॉर्मूले का यूज करके निकाल सकते हैं। So these are the few problems which are based on parallel combinations। on in regarding of series and parallel combinations, इनके कुछ मिक्सअप्स भी यूज किए जाते हैं जिसके लिए इंडिविजुअल वीडियो बना करके हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। So note down all that points which is very important for you। Next topic is it electrical energy। Electrical energy is the done work to maintaining the electric current into the whole circuit is called electrical energy। It means the electrical energy, the done work by the source to maintaining electric current in the circuit, the done work to maintaining the electric current into the circuit is called electrical energy, is called electric energy। Electric energy it means किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में उस एप्लियंस को एक्टिव रखने के लिए जो किसी सोर्स ऑफ एनर्जी से, यानी कि चाहे वो बैटरी हो या अदर कोई सोर्सेज हो, उससे जो कंटिन्यूसली सप्लाई हो रही है, करंट का फ्लो कंटिन्यू बनाए रखा हुआ है, उस कंटिन्यू फ्लो को बनाए रखने के लिए जो वर्क डन है उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑफ द एप्लियंस। इट मीन्स electrical energy is the done work to maintaining the electric current into the circuit is called electrical energy। suppose that मान लीजिए P potential यानी कि V वोल्ट, V इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V is applied across the resistors जिसकी रेजिस्टेंस R है, टू मेंटेन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज in the circuit is Q and taken time to maintain it। suppose T टाइम मेंटेन किया हुआ है। मान लीजिए कोई कंडक्टर है, ये कंडक्टर सपोज दैट या एप्लियंस जो भी आपने कहा हुआ है, इसमें जो R रेजिस्टेंस आपकी है इसके टर्मिनल पर हमने V वोल्ट पोटेंशियल अप्लाई किया हुआ है और इस सर्किट में जो चार्ज का फ्लो बनाए रखने के लिए किसी सोर्स ऑफ बैटरी, यानी कि इसमें फ्लो बनाए रखने के लिए मान लीजिए टी टाइम में चार्ज फ्लो करता है, यहाँ से यहाँ फ्लो करता है। उस कंडीशन में बाय डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यू नो वेरी वेल, बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज इक्वल टू द डन वर्क पर यूनिट टेस्ट चार्ज, डन वर्क पर यूनिट टेस्ट चार्ज। इट मीन जो ये डन वर्क है ये कितना होगा V इंटू क्यू। ये जो डन वर्क है, इस डन वर्क को ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। V इंटू क्यू, V इक्वल टू क्यू, और ये जो Q आपका है बाय द डेफिनेशन ऑफ, मान लीजिए यदि करंट फ्लो जो खोल रहा है किसी भी रजिस्टर से, बाय डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यू नो वेरी वेल, V इज इक्वल टू क्यू इक्वल टू कितना होता है
I इंटू टी, यानी कि I करंट फ्लो करने के लिए किसी भी सर्किट में यदि T टाइम रिक्वायर्ड है, उस कंडीशन में जो वर्क डन होगा वो कितना होगा, VI इंटू टी, VI इंटू टी, क्योंकि यू नो वेरी वेल I इज इक्वल टू, आप क्या जानते हैं, रेट ऑफ फ्लोइंग चार्ज थ्रू द सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, इट मीन Q इज इक्वल टू I इंटू टी। यू नो वेरी वेल, यहाँ से डेफिनेशन से हमने V अपॉन क्यू निकाला है, इट मीन इतना वर्क डन होगा इनटू द टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक करंट एंड टेकन टाइम T इनटू द सर्किट। इसकी कुछ अदर फॉर्म भी होती हैं, इतना जूल वर्क डन किया, एंड आफ्टर दैट इफ V अपॉन आई इक्वल टू, यू नो वेरी वेल R होता है, तो यहाँ से V इक्वल टू, यदि हम आई आर पुट कर दें इसी अबव इक्वेशंस में, तो हमको मिलता है W इज इक्वल टू V इक्वल टू कितना पुट कर रहे हैं, I इंटू आर, और ऑलरेडी I इंटू टी आपका है ही, तो यहाँ से आपको W इक्वल टू कितना मिला, I इंटू आई, इट मीन I स्क्वायर R इंटू टी, दैट इज अनदर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। एंड सिमिलरली if you know very well V अपॉन I इक्वल टू R है, इट मीन I इक्वल टू, यदि हम V अपॉन R पुट कर दें, V अपॉन R पुट कर दें इन दिस इक्वेशन, सपोज ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, और इक्वेशन 2 में I इज इक्वल टू V अपॉन R पुट करेंगे तो आपको क्या निकल के आता है, W इज इक्वल टू I स्क्वायर मीन V अपॉन R ऑफ स्क्वायर इंटू R इंटू टी इंटू R इंटू टी, एंड आफ्टर सिंप्लीफाई V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर होगा आपका इंटू R इंटू आपका T, R2 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इट मीन्स क्या मिला आपको, V स्क्वायर अपॉन R इंटू टी। इट मीन्स जो डन वर्क हुआ उसके लिए फॉर्मूला निकल के आया V स्क्वायर अपॉन R इंटू टी, दैट इज अनदर फॉर्म, सपोज दैट इज इक्वेशन थर्ड। अब इट मीन्स जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, इलेक्ट्रिक एनर्जी जो आपकी उस डन वर्क के इक्विवेलेंट है, वो मैग्नीट्यूड में किसके इक्विवेलेंट होगी, इट मीन W इज इक्वल टू, तीन फॉर्मूले आपके निकल करके आते हैं, कितना, VI और इंटू टी, एंड आपका I स्क्वायर R इंटू टी, एंड V स्क्वायर अपॉन R इंटू टी। दीज आर द फॉर्मूले ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और ये सारी वैल्यूज किस में हैं, इन जूल। एंड यू नो वेरी वेल, यदि मान लीजिए हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी के यूनिट की, यदि हम बात करते हैं तो इसको कैसे फाइंड करेंगे। यदि मान लीजिए हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हमको बताना होता, क्या बताना होता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यदि आपको बताना हो, उस कंडीशन में मान लीजिए जो डन वर्क है इनटू द फॉर्म ऑफ हीट होगा, इट मीन जब किसी भी कंडक्टर से करंट फ्लो करता है तो वो एक हीट भी जनरेट करता है, इट मीन्स उस कंडीशन में जो ये जूल है, जो डन वर्क होगा, यानी कि ये उस डन वर्क के इक्विवेलेंट होगा, और जो डन वर्क आपको क्लियर है यहाँ पर VI इंटू टी आपका हो सकता है, और जूल, इसको यदि मैं यहाँ पर किसमें, कैलोरी में कन्वर्ट करूँगा, तो कैलोरी में कन्वर्ट करने के लिए आप जानते हैं, यू नो वेरी वेल, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल आपका होता है, जिसको हम अप्रोक्स क्या लिखते हैं, 4.2 जूल भी लिख लेते हैं। इट मीन्स इसको आप जब कैलोरी में कन्वर्ट करेंगे, तो आपको ये कितना आएगा, VIT अपॉन कितना होगा आपका, 4.2 कैलोरी। सिमिलरली ऑल द अदर्स आल्सो, V स्क्वायर यानी कि I स्क्वायर R इंटू टी अपॉन कितना हो जाएगा, 4.2 कैलोरी, या हम कह सकते हैं V स्क्वायर अपॉन R इंटू टी कैलोरी। इट मीन्स ये आपकी क्या होगा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि जो हीटिंग इफेक्ट होगा, यानी कि हीट होगी इनटू द फॉर्म ऑफ एनर्जी, वो आपकी कैलोरी की फॉर्म में कितना होगा, VIT अपॉन 4.2 कैलोरी, आइदर I स्क्वायर RT अपॉन 4.2 कैलोरी, आइदर V स्क्वायर अपॉन R इंटू टी कैलोरीज। You know very well all the points carefully. And secondly, if I am finding the value of it in kilowatt hours,
किलोवाट आवर्स, सपोज दैट, जैसे कि यू नो वेरी वेल देयर आर मेनी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सपोज दैट यदि मान लीजिए आप वी आई इंटू टी, ये क्या होती है, इलेक्ट्रिकल पावर, इसको हम उसमें बात करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट में, इलेक्ट्रिकल पावर। ओके, लेट्स कम विद मी। द नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक पावर, इसको हम इंडिकेट करते हैं P से। देखिए किसी भी इलेक्ट्रिकल एप्लायंस की जो इलेक्ट्रिक पावर है, बेसिकली वो रेट ऑफ डूइंग वर्क है। इट मीन रेट ऑफ डूइंग वर्क is called electric power. It means the done work, you can say that the done work per unit time, the done work in per unit time. Either you can say that the done work by the electrical appliance to maintaining the electric current into the circuit per unit times. It means you can say that the done work per unit time is called the electric power. अब suppose that the done work आपका कितना हो, suppose that done work यदि वो आपका W है and taken time to maintaining the electric current into the circuit, taken time वो कितना है आपका, वो T टाइम है। उस कंडीशन में जो पावर होगी, इलेक्ट्रिकल पावर P इज इक्वल टू कितना होगा, डन वर्क अपॉन टेकन टाइम, यानी कि W अपॉन टी। P इज इक्वल टू W अपॉन टी, आपका फॉर्मूला लगेगा P इज इक्वल टू W अपॉन टी। अब इसी के रेस्पेक्ट में हम इसकी बात करते हैं यूनिट ऑफ पावर। ये क्या होता है, वाट। यूनिट ऑफ पावर क्या होता है, वाट। इसे हम W से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, इट मीन वाट, या इधर यू कैन कंप्लीटली राइट वाट मोर एक्यूरेट के लिए। उसके बाद 1 वाट इज इक्वल टू आपका कितना होता है, 1 वाट इज इक्वल टू, जैसे कि आप देख रहे हैं 1 जूल वर्क डन हो इन 1 सेकेंड में, तो वो जो आपका वर्क डन होगा, यानी कि जो रेट ऑफ डूइंग वर्क होगा, वो कहलाएगा आपका 1 वाट। यानी कि 1 वाट इज इक्वल टू द 1 जूल डन वर्क इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड 1 वाट। एंड हियर द सम अदर पॉइंट आल्सो, यदि मान लीजिए 1 किलो वाट की बात करें आपसे, 1 किलो वाट 1 kW, उस कंडीशन में इसका मतलब होता है 10⁻³ वाट, 1⁻10⁻³ वाट। 1000 वाट को हम क्या कहेंगे, 1 किलो वाट। उसी के बाद सिमिलरली 1 मेगावाट की बात करते हैं तो 10⁶ वाट, 10⁶ वाट। सो हेयर यू नो वेरी वेल द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो डन वर्क W की वैल्यू आप जानते हैं कितना है, फ्रॉम द प्रीवियस पॉइंट वी आई इंटू टी एंड आई स्क्वायर R इंटू टी एंड V स्क्वायर अपॉन R इंटू टी। These are the values of electric energies and you know very well P is equal to कितना होता है आपका, W अपॉन टी। इट मीन्स जब W की वैल्यू आपकी कितनी है, VIT, इट मीन्स V इंटू आई इंटू टी अपॉन टी, कितना हो जाएगा, T टू कैंसिल, यानी कि V इंटू आई, दैट विल बी द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एंड व्हेन जब W की वैल्यू कितनी है आपकी, आई स्क्वायर R इंटू टी हो, उस कंडीशन में आपका क्या होगा, T टू टी कैंसिल होगा, इट मीन कितना होगा, आई स्क्वायर इंटू R। एंड सिमिलरली जब वैल्यू आपकी कितनी है, V स्क्वायर अपॉन R इंटू टी है आपका, अपॉन कितना है, T से T कैंसिल होगा, इट मीन V स्क्वायर अपॉन R। ये 3 आपकी वैल्यूज, डिफरेंट वैल्यूज आपकी निकल करके आती है इलेक्ट्रिकल पावर की। इट मीन P इज इक्वल टू आपको निकला V इंटू आई, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक करंट की फॉर्म में। उसके बाद आपका आई स्क्वायर इंटू R आपको निकल करके आता है। एंड सिमिलरली आपका V स्क्वायर अपॉन R। दीज आर द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर इन डिफरेंट पैरामीटर्स। यदि हमको 2 वेरिएबल्स की वैल्यू नोन हो तो अननोन थर्ड को हम इजीली फाइंड कर सकते हैं, इसी के साथ साथ एक लास्ट एंड फाइनल पॉइंट्स आपका होता है
कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, इसके अकॉर्डिंग क्या होता है? जैसे मान लीजिए हमने बात की है, यदि मैं W की बात करता हूं यहां से, यदि इसी फॉर्मूले से मान लीजिए जो डन वर्क है आपका इनटू द टर्म्स ऑफ W, P इज इक्वल टू कितना होता है? इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू W अपॉन T। इट मीन्स यदि वो डन वर्क आपका P इंटू T हो, उस कंडीशन में यदि इसकी पावर आपकी कितनी है, पावर को हमने किस में किया? वाट में, और इनटू टाइम आपका किस में हो? हावर्स में हो। टाइम किस में है आपका? हावर्स में। टाइम किस में आपका? हावर्स में। तो वन यूनिट यानी कि इसको हम कहते हैं 1 यूनिट, 1 किलोवाट आवर्स इज इक्वल टू द यूनिट। यानी कि यदि हम मान लीजिए पावर P इंटू टी आपने किया, पावर को वाट में मेजर किया और टाइम को हावर में मेजर किया, उस कंडीशन में यदि हम डन वर्क जूल में निकालना चाहते हैं तो उसके लिए हमको वाट आपका जैसे यहाँ पर है वाट इंटू हावर्स, हावर्स को किस में चेंज किया आपने? सेकंड में चेंज किया। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं वाट इंटू सेकेंड, ये आपका कितना निकल के आता है? जूल। यानी कि 1 वाट सेकेंड इज इक्वल टू 1 जूल। इट मीन वाट इंटू हावर्स को सेकंड में चेंज कीजिए, यानी कि 1 आवर्स में कितनी मिनट होती है? 60 मिनट, और 60 मिनट में एक मिनट में कितनी सेकंड होती है? 60 सेकंड। 60 सेकंड। इट मीन्स 1 जूल इज इक्वल टू आपका निकल करके आता है, कितना निकल करके आता है? 1 जूल इज इक्वल टू 3600 वाट सेकेंड। अब यदि इसी बात को मैं बात करता हूं, किस में बात करें? जो कॉमर्शियल यूनिट यानी कि 1 यूनिट की हम बात करते हैं, जो आपके डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक मीटर से हम मेजर करते हैं कि मान लीजिए आपके घर का जब बिल प्रिपेयर किया जाता है तो आपसे कहा जाता है कि इतने यूनिट आपने कंज्यूम किया हुआ है, या वो कंज्यूमिंग जो यूनिट है वो एक्चुअल में आपका पॉइंट होता है 1 यूनिट इज इक्वल टू होता है 1 किलोवाट हावर्स। इट मीन कितनी पावर आपने कंज्यूम की हुई है इन 1 हावर्स में। इट मीन्स 1 किलोवाट, जैसे कि हमने यहाँ पर 1 किलोवाट की बात की है तो 10 की पावर 3, और ये कितना हो गया? वाट एंड हावर्स। एंड वाट एंड हावर्स आपका कितना जा रहा है यहाँ पर? वाट एंड हावर्स, यानी कि जैसे कि यदि हम यहाँ पर बात करें तो 10 की पावर 3 इंटू वाट हावर्स, एक हावर्स में कितने आपके? 3600 कितने होते हैं आपके? जूल होते हैं। 3600 आपके कितने हो जाएंगे? वाट सेकेंड। यानी कि इसको आप वाट सेकेंड के प्लेस पर कितना करेंगे? 3600 जूल आप कर सकते हैं। वाट सेकेंड को आप क्या लिख सकते हैं? जूल। इसको जब आप सिंप्लीफाई करते हैं तो आपको कितना मिला? 10 की पावर 3 है, 2 पावर ये रहा, तो ये निकल गया 36 इंटू 10 की पावर 5 जूल, या आप कह सकते हैं कि 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। इट मीन्स आप ध्यान रखेंगे कि 1 यूनिट की बात करें, 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर्स। 1 किलोवाट आवर्स जो इक्विवेलेंट होता है 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल, 10 की पावर 6 जूल के इक्विवेलेंट होता है। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया कि एक यूनिट में कितने किलोवाट आवर्स होते हैं, और जूल में यदि उसको मेजर करें तो कितने जूल्स होते हैं। दैट इज द पॉइंट। उसी के साथ साथ सो दीज आर द फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट इन रिगार्डिंग ऑफ द वूल चैप्टर्स। उसी के साथ साथ जैसे मान लीजिए आपको टोटल नंबर ऑफ यूनिट निकालना हो, यानी कि नंबर ऑफ यूनिट, यदि मान लीजिए नंबर ऑफ यूनिट आपको निकालना हो, उसके लिए क्या बात करेंगे आप? ऑल द पॉइंट्स आर क्लियर, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट आल्सो। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं, मान लीजिए टोटल नंबर ऑफ यूनिट आपको फाइंड करना हो तो हाउ कैन बी डिटरमाइन द नंबर ऑफ यूनिट? उसके लिए सिंपल पॉइंट आपका होता है टोटल नंबर ऑफ यूनिट, यानी कि नंबर ऑफ यूनिट यदि आपको फाइंड करना है तो आप जानते हैं 1 यूनिट इज इक्वल टू आपका होगा टोटल पावर, टोटल्स यानी कि टोटल पावर, टोटल कंज्यूमिड पावर इनटू टोटल हावर्स, टोटल्स हावर्स अपॉन कितना होगा? 1000 अपॉन 1000। इट मीन्स आपको यदि टोटल नंबर ऑफ यूनिट निकालना है
n की वैल्यू निकालना है तो टोटल पावर मान लीजिए p है आपकी, और टोटल हावर्स आपके कितने हैं, h हावर्स तक आपने कैलकुलेट किया हुआ है, तब उस कंडीशन में 1000 से जब आप डिवाइड कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ यूनिट आपको फाइंड हो जाएगा। सो दीज आर द chapters. You can watch all the point individually if you want to clear all the concept, और regarding of each and every topics इसके लिए individuals numericals problem पर बेस्ड वीडियो आपको individual मिलेगी into the described link in the next lesson. So thank you very much. हो गया।